नमस्कार, एस्ट्रो मून में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के गोचर के बारे में। बृहस्पति देव जो कि अभी अपनी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 18 अक्टूबर 2025 को रात्रि 9:39 पर जो है अपनी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर गुरु जो है वो उच्च के होते हैं और ये जो है 5 दिसंबर 2025 तक के कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि में जब ये गोचर करेंगे तो 12 राशि वालों के लिए कैसे परिणाम लेकर आएंगे, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक है, जो कि चंद्रमा के घर में जाकर उच्च के होते हैं। तो अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए गुरु जो है वो सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम ही लेकर आ रहे हैं, परंतु हर राशि वालों को है अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और किन क्षेत्रों में इन्हें सतर्क रहना होगा, इन सब विषय पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए गुरु जो है इनके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि गुरु यहाँ पे चतुर्थ भाव जो कि इनके माता का है, इनकी प्रॉपर्टी का है, सुख का है, मन की शांति का है, वाहन का है। यहाँ पर सभी प्रकार के इनके सुख देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब गुरुदेव गोचर करने जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में, और गुरु जो है इनके नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। नवम भाव जो कि भाग्य का है और द्वादश भाव जो कि इनके व्यय का है। तो जब भाग्य का स्वामी चौथे घर में गोचर करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भाग्य के माध्यम से प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख और ये सब चीज़ें लग्जरी इन्हें प्राप्त होने वाली है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु जो है वो व्यय भाव के स्वामी भी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। परंतु फिर भी ये कहीं न कहीं इन लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि मेष राशि वाले जो है अपनी लग्ज़री, अपने कम्फ़र्ट्स पर ही पैसा खर्च करेंगे इस समय पर। तो अगर किसी के कम्फ़र्ट्स पर अगर उनके पैसे खर्च हो रहे हैं या व्यय हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मानी जाएगी और भाग्य का इनको इस समय पर पूर्ण साथ मिलेगा। परंतु ये गोचर जो है वो 48 दिनों के लिए है और इसी बीच में गुरु जो है वो वक्री भी होने जा रहे हैं। तो जो भी अगर कोई मेष राशि वाले जो भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाहते हैं, ये लोग अभी इन्हें अपना प्रॉपर्टी या वाहन में निवेश करना चाहिए। परंतु जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो इन्हें उस गुरु वक्री होने के पहले ये सभी अपने कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। और यदि ये किसी प्रकार की संपत्ति में निवेश कर रहे हैं तो इन्हें दस्तावेज पर साइन जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। अब गुरु इनके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए इनके जो पंचम दृष्टि से जो है वो इनके पंचम दृष्टि से जो है इनके अष्टम भाव को देखेंगे और नवम से सातवीं दृष्टि से जो है इनके कर्म भाव को देखेंगे, 10वें घर को, और नवम दृष्टि से जो है इनके द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। द्वादश भाव जहाँ पर इनकी नवम दृष्टि जा रही है, वहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं आपको नींद को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस समय पर आप लोगों को जो है वो नींद भरपूर लेना है, जिससे कि स्वास्थ्य आप लोगों का अच्छा बना रहेगा। और साथ ही साथ कर्म भाव पर दृष्टि होने से गुरु की, तो कर्म भाव में ये कहीं न कहीं आपको आपका स्टेटस बढ़ाएँगे और आपको पदोन्नति की संभावना है इस टाइम पर। और गुरु जो है चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पर वर्क फ्रॉम होम में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। परंतु वर्क फ्रॉम होम में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, वो जिस स्थान पर बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस टाइम पर स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर वो ईशान कोण में बैठकर अपना कार्य को करते हैं तो इन्हें और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ गुरु की जो है वो पंचम दृष्टि जो है इनके अष्टम भाव पर है। तो जिससे कि यहाँ पर अगर कोई ज्योतिष में मेष राशि वाले जो कि ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही सफलतादायक सिद्ध होने वाला है। इस समय पर आपको पीठ और कंधे से लेकर कुछ समस्या हो सकती है, तो इसको लेकर थोड़ा सचेत रहें। और साथ ही साथ नींद को, अगर आप लोग नींद भरपूर लेंगे तो ये समय पर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार जो है मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है बहुत ही अच्छा और सफलतापूर्वक और आनंदपूर्वक व्यतीत होने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों को जो है इस टाइम पर जो है उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या गुरु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो
वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव जो है इनके तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा घर जो कि साहस का है, पराक्रम का है, हमारे छोटे भाई बहन का है। तो इस घर में जब गुरु जो गोचर करने जा रहे हैं तो ये जो है कहीं न कहीं इनकी यात्राएँ इस समय पर बढ़ सकती हैं, परंतु इन्हें छोटी दूरी की यात्राएँ जो भी है, जो शॉर्ट ट्रैवल से इनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इस समय पर इन्हें मैसेज या कुछ ऐसे मेल प्राप्त हो सकते हैं जिनसे इन्हें कुछ ना कुछ खुशखबरी या कोई अच्छी सूचना इनको मेल या मैसेज के द्वारा प्राप्त होगी। अब गुरु जब है इनके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु जो है यहाँ से बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से इनके सप्तम भाव को, जीवन साथी के घर को, और 7वीं दृष्टि से इनके नवम भाव को, भाग्य भाव को, और जो है 9वीं दृष्टि से इनके आय भाव को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं गुरु यहाँ पर इस समय पर तीसरे घर में बैठकर जो है इनके आय में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ इस टाइम पर जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, इस समय पर उन लोगों के कार्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और इनसे नए कस्टमर्स ऐड होंगे, क्योंकि ये टाइम जो है इनका समाज में इनका रुतबा बढ़ेगा और सामाजिक तौर पर इनका कहीं न कहीं व्यापार में वृद्धि होगी। यदि ये कोई व्यापार कर रहे हैं तो इसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अगर ये अपने व्यापार की मार्केटिंग करते हैं तो इस समय पर इनका व्यापार जो है वो बहुत ही ऊपर जाएगा। साथ ही साथ जो है गुरु जो है वो अपनी पंचम दृष्टि से जो है इनके सप्तम भाव को देख रहे हैं। पंचम दृष्टि से जब गुरु सप्तम भाव को देखेंगे तो कहीं न कहीं जो लोग वैवाहिक संबंध में अगर किसी की परेशानी चली आ रही थी, तो इस समय पर वो परेशानी भी दूर होगी। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति विवाह योग्य है, तो इस समय पर उनके विवाह का योग भी बन रहा है। साथ ही साथ जो गुरु है अपने 7वीं दृष्टि से इनके नवम भाव को देख रहे हैं। तो नवम भाव जो कि हमारे पिता का है, धर्म का है, अध्यात्म का है। तो यहाँ पर बैठ के गुरु जो है इनके पिता के स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या थी, तो पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि जो है इनके भाग्य भाव पर है। साथ ही साथ इनको ये जितनी यात्राएँ करेंगे, जब शॉर्ट ट्रैवल ये जितना भी करेंगे, उससे इनके भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जब भी इन्हें यात्रा करने का मौका मिलता है तो इन्हें अवश्य ही यात्रा करना चाहिए। और साथ ही ये नवम दृष्टि से अपने 11वें घर को देख रहे हैं। 11वां घर जो कि हमारे नेटवर्किंग का है, हमारे सामाजिक दायरे का है, समाज का है। तो वहाँ पर गुरुदेव जो है अपनी नवम दृष्टि से साथ इनके 11वें घर को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और साथ ही साथ इनसे नए क्लाइंट जुड़ेंगे। ये किसी भी व्यापार में है या मार्केटिंग में है, तो ये नए क्लाइंट इनसे जुड़ेंगे, जिससे इन्हें इनके व्यापार में या इन्हें सेल्स में, मार्केटिंग में इन्हें बहुत ही उन्नति प्राप्त होगी। तो ये गोचर जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर जो है गुरु जो है वो अष्टम के स्वामी होकर तीसरे में भी गोचर कर रहा है। तो अष्टम के स्वामी होकर यहाँ पर वो कुछ समस्याएँ दे सकते हैं, संघर्ष को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, परंतु संघर्ष इनका हो सकता है बढ़ जाए, परंतु वो गुरु जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। तो जे अगर इनका संघर्ष बढ़ता है तो साथ ही साथ इनके भाग्य में भी वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी तो नज़र नहीं आ रही है, परंतु जो अगर इन लोगों को थकान महसूस हो रही है किसी भी तरीके की, तो इन्हें लापरवाही ना करते हुए इस समय पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। बाकी गुरु मंत्र का जाप करें, ये गोचर आपके लिए बहुत ही सफलतादायक सिद्ध होने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव जो है इनके दूसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। दूसरा घर जो कि हमारे धन का है, हमारे वाणी का है, हमारे कुटुंब का है। यहाँ पर गुरु जब गोचर करने जा रहे हैं तो गुरु जो है कहीं न कहीं इनकी वाणी में एक इनकी वाणी में जो है ज्ञान की बातें ज़्यादा देखने को मिलेगी और इनकी वाणी के द्वारा जो लोग जो है बहुत प्रभावित होंगे इस समय पर। और कहीं न कहीं गुरु जो है अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए इनके धन भाव में आए हैं, तो कहीं न कहीं इनके धन में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी और इस टाइम पर इनको जो है धन के बहुत सारे मार्ग इनके लिए खुलेंगे, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर अपने दूसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव जो कि हमारे जीवन साथी का, हमारे व्यापार का है,
और दसम भाव जो कि हमारा कर्म भाव है। तो यहाँ पर यहाँ के स्वामी होकर जब गुरु जो है इनके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो जो गुरु जो है इनको व्यापार के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति करवा सकते हैं, और कहीं न कहीं कर्म के माध्यम से तो इन्हें धन की प्राप्ति होंगी ही होंगी। इस समय पर जो है इनके धन में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ गुरु जो है इनको इनकी वाणी में ऐसी मिठास लेकर आएँगे जिससे कि ये अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित कर लेंगे। अब गुरु जो है इनके सेकंड हाउस में बैठकर जो है गुरु की जो दृष्टि है इनके छठवें घर पर, इनके सातवीं दृष्टि इनके अष्टम भाव पर, और 10वीं दृष्टि इनके कर्म भाव पर गई है। तो यहाँ पर जो है गुरु इनके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और वहाँ पर शनि देव भी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को जो है अपने कर्म में ईमानदारी बरतना चाहिए। यहाँ पर अगर इनके द्वारा कर्मों में किसी भी प्रकार की गलती होती है, तो यहाँ पर शनिदेव जो है पहले से विद्यमान है, और शनि शनि जो है कर्म कारक ग्रह है और कर्म के भाव में बैठे हैं, और वहाँ पर गुरु की दृष्टि है। तो अगर इनके कर्म में किसी भी प्रकार की गलती होती है, तो शनिदेव यहाँ पर अपना ज़रूर रिजल्ट देंगे। इसलिए आपको अपने कर्म में ईमानदारी बरतना है। और साथ ही साथ इन्हें अगर गले या दाँत से संबंधित किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो इस टाइम पर इन्हें अपने इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और इस टाइम पे जो लॉ और मेडिकल फील्ड से जुड़े वाले विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि गुरु जो है वो सेकंड हाउस में बैठकर जो है अपनी दृष्टि से जो है इनके छठवें भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। और साथ ही साथ कर्म में भी इनके गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण इनके स्टेटस में भी वृद्धि होगी। बस इन्हें सावधानी के तौर पर ये करना है कि इस टाइम पर अगर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या बीमा या टैक्स से जुड़ा हुआ कोई इनका कार्य रुका हुआ है, तो इन्हें गुरु जो जब कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री होने के पहले इन्हें अपने ये सभी कार्य को पूर्ण करना है, क्योंकि वक्री होने के बाद में इन्हें इन सब कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जब गुरु वक्री नहीं होंगे, उसके पहले इन्हें अगर किसी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसे ये करना चाहते हैं, तो इन्हें करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर इन्हें उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार जो है मिथुन राशि वालों के लिए, जातकों के लिए ये समय जो है धन के रूप में बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो इस टाइम पर जो है मिथुन राशि वालों को जो है केसर का तिलक लगाना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए तो गुरु जो है उनके स्वयं की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ पर वो उच्च के कहे जाते हैं। तो जब गुरु जो है इनके लग्न में गोचर करने जाएंगे, तो इनके व्यक्तित्व में आपको इस समय पर बहुत आकर्षण और निखार देखने को मिलेगा। इस टाइम पर इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे, और इनके अंदर ज्ञान की वृद्धि देखी जाएगी। कहीं न कहीं इनका रुझान जो है धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जो गुरु जो है यहाँ पे नवम भाव के स्वामी होकर इनके लग्न में, और षष्ठ भाव के स्वामी होकर इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो नवम भाव के स्वामी हैं, तो नवम भाव के जब स्वामी हैं, तो भाग्य का स्वामी जिसके लग्न में आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाग्य आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से ये गोचर जो है इस समय पर आपको लगेगा कि आप एफर्ट्स कम लगाएँ, और आपका भाग्य आपका इस टाइम पर ज़्यादा साथ देगा। परंतु यहाँ पर गुरु कहीं न कहीं षष्ठ के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े से चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो छठवें घर के भी स्वामी हैं। तो थोड़े से चैलेंजेस लाएँगे, परंतु चैलेंजेस के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और ये इस टाइम पर आपको किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, या किसी संत से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद आपके भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, या हम बोल सकते हैं कि भाग्य उदय हो सकता है। और इस टाइम पर जो है रोग का मालक भी कहीं न कहीं फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य को लेकर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, परंतु गुरु जो है अपने स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं,
तो वो यहाँ पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जब अपनी खुद की और उच्च की राशि में गोचर करते हैं तो वो वहाँ पर कहीं न कहीं अच्छा ही रिज़ल्ट देते हैं। और साथ में गुरु जो है वो इनके लग्न में बैठकर जो है, गुरु की पंचम दृष्टि इनके संतान भाव पर है। तो जो लोग भी संतान की इस टाइम पर इच्छा कर रहे हैं या जो लोग उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उस इस टाइम पर उन लोगों को खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। और जिन लोगों की संतान है, उन लोगों को संतान की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और गुरु की जो है 7वीं दृष्टि इनके जीवन साथी के भाव पर है। तो यदि जीवन साथी से किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा था या मनमुटाव चल रहा था, तो इस टाइम पर इन लोगों के वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद व्यतीत होगा और सभी प्रकार की विवाह संबंधी जो चिंताएँ थी इन लोगों की दूर होगी। और साथ में गुरु जो है वो अपनी नवम दृष्टि से इनके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो गुरु भाग्य का स्वामी होकर और अपने ही घर को ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो इनको इस टाइम पर जो है भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। और साथ ही साथ इनके पिता को व्यवहार में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था या दोनों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव था, तो ये यहाँ पर दूर होगा। और साथ ही साथ इनको इस टाइम पर इनके पिता का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। इस टाइम पर इनको किसी गुरु या पिता के माध्यम से ही इनके भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। और इस टाइम पर जो है कर्क राशि के जातकों को जो है गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि इनके किसी कोई गुरु है तो उनके द्वारा जो दिया गया मंत्र है उसका भी जाप करना चाहिए, या तो जो है इन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का ये पाठ कर सकते हैं इस टाइम पर। सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो है इनके लाभ लाभ भाव में गोचर कर रहे थे। अब इनके गुरु जो है वो इनके द्वादश भाव व्यय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वादश भाव जो कि हमारे व्यय का, खर्चों का और कहीं न कहीं चैरिटी का, फॉरेन लैंड का और नींद का है। तो गुरु जब इनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु जो है यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ी-सी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है इनके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर इनके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण जो है गुरु यहाँ पर नींद को लेकर इनको परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम का स्वामी जब भी 12वें घर में जाता है जो कि हमारे नींद का है, तो ये नींद को लेकर इनको कुछ ना कुछ समस्याएँ इस समय पर उत्पन्न हो सकती है। तो इन्हें अपनी नींद पर ध्यान देना है और थोड़ा आराम करना है। इस समय पर अगर ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, तो इस टाइम पर इन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये किसी न किसी प्रकार को का आपको आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं या कहीं आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपका पैसा फँस सकता है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। परंतु फिर भी गुरु जो है अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, तो गुरु किसी गलत जगह पर खर्चा तो नहीं करवाएँगे, पर फिर भी थोड़ा आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और गुरु जब है इनके 12वें घर में गोचर करेंगे, तो गुरु जो है अपनी दृष्टियों से जो है इनके 6वें की दृष्टि जो है इनके 4थे, 6वें और 8वें घर पर जा रही है। तो गुरु की जब दृष्टि जो है इनके 6वें घर पर जा रही है, तो कहीं न कहीं गुरुदेव जो है इनको किसी कानूनी कार्रवाई में फँसा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इन लोगों को सचेत रहना है। और अष्टम भाव पर दृष्टि होने के चलते ये अगर ये लोग किसी प्रकार के गुप्त कार्य से संबंध रखते हैं, किसी भी प्रकार के गुप्त कार्य में अगर ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इस टाइम पर आपको किसी भी प्रकार के अनलीगल कार्यों से दूर रहना है। और यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन में जो है ईमानदारी और पारदर्शिता बरतनी है, क्योंकि कहीं न कहीं गुरु जो है वो 12वें घर में गोचर कर रहा है अष्टम के स्वामी होकर, तो थोड़ा-सा वैवाहिक जीवन में आपको ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ गुरु जो है यहाँ पर नींद में कमी ला सकते हैं, तो आपको इस टाइम पर भरपूर आराम करना है और नींद लेना है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा। और इस टाइम पर जो है आपको उपाय के तौर पर जो है केसर का तिलक लगाना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो सिंह राशि वालों को जो है वो निरंतर डेली जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना
अति आवश्यक है। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये समय सिर्फ़ 48 दिन का है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं ये समय निकल जाएगा और फिर से गुरु जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर सिंह राशि वालों के लिए ये समय फिर से कहीं न कहीं खुशियाँ लेकर आएगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु जो है इनके 11वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 11वां घर जो कि हमारे लाभ का, हमारे आय का, हमारी इच्छाओं का घर है, हम सामाजिक दायरे का, समाज का, ये 11वां घर इसे कहा गया है। तो 11वें घर में जब गुरु गोचर करने जा रहे हैं, तो गुरु जो है कहीं न कहीं इनके सामाजिक दायरे में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ जो है इन इस टाइम पर यहाँ पर जो है वो उच्च के गुरु विराजमान है, जिससे कि इन लोगों की जो है इच्छाओं की पूर्ति होगी और कहीं न कहीं इनको हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर इनके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो यदि ये किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को लेकर या वाहन को लेकर इनकी किसी भी प्रकार की इच्छाएँ थी, तो इस समय पर इनकी इच्छाएँ पूर्ण होंगी और गुरु जो है इनके सप्तम भाव के स्वामी होकर यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है इनके व्यापार में भी इस टाइम पर वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर ये लोग किसी प्रकार के व्यापार से जुड़े हैं, तो इस टाइम पर इनका व्यापार में इनकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और अगर ये अपने व्यापार को का प्रचार जो है किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर करते हैं, तो ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और इस टाइम पर जो है गुरु जो है वो 11वें घर में बैठकर इनके तीसरे घर पे और पंचम भाव पे और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो तीसरा घर जो कि हमारे साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई-बहन का, तो वहाँ पर गुरु जो है कहीं न कहीं छोटे भाई-बहन के कार्य में भी उनको कहीं न कहीं सफलता दिलवाएँगे और साथ ही साथ गुरु जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो इस टाइम पर प्रेम संबंध के लिए ये समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है और जो लोग जो है संबंध को जो है वो वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं, तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ गुरु की जो है 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि जो है इनके 7वें घर पर है। तो अगर जो लोग वैवाहिक है या वैवाहिक जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार की इनकी परेशानी चली आ रही थी, तो गुरु जो है वो अपनी नवम दृष्टि से गुरु की नवम दृष्टि को कहा जाता है कि ईश्वरीय कृपा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इन्हें ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो रही है, तो किसी भी प्रकार की 7वें घर की इनकी समस्या थी, तो वो इस समय पर दूर होंगी और गुरु जो है इनको चारों तरफ से लाभ करवाने वाले हैं, क्योंकि गुरु जो है इनके लाभ भाव में बैठकर जो है वो लाभ भाव में बैठे और उच्च के गुरु यहाँ पर विराजमान है। तो जिससे कि यहाँ पर गुरु इनको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन लोगों को कोई विशेष परेशानी इस समय पर नज़र नहीं आ रही। ये गोचर जो है इन लोगों के लिए बहुत ही सुखदायक और सफलतादायक व्यतीत होने वाला है। तो इस समय पर इन लोगों को जो है उपाय के तौर पर जो है केसर का तिलक लगाना है और गुरु मंत्र का इस टाइम पर ये जाप करें, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ये जाप करें, तो इन लोगों के लिए गोचर और भी अच्छा व्यतीत होगा। तो इस वीडियो में हमने 6 राशियों के लिए चर्चा करी। अगली 6 राशियों की चर्चा हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे अगली 6 राशियों की चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।